अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़हीम बरकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फ़हीम बरकी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 और थ्योरम 10.3 को प्रूफ करने जा रहे हैं। और थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ यूं है: इन अ correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, the two triangles are congruent. स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड किसी और ट्रायंगल के तीनों साइड के लिए कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, फर्स्ट के लिए अगर हम यहां पे कह दें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। अब अगर ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के तीनों साइड के लिए, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमने ये प्रूफ करना है। अब इसको किस तरह प्रूफ करते हैं? इसको हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि हम एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तीसरा ट्रायंगल, और हम प्रूफ करेंगे कि यहां पे जो हम तीसरा ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट है, और यहां पे जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, फिर यह साबित करेंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल डी ई एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर उसके बाद हम इसके ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू फिर हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फर्स्ट कर लें, अगर मैं आपसे कहूं, इसका एग्जांपल मैं कुछ यूं भी दे सकता हूं कि ये जो हमारे पास रेड मार्कर है, ये रेड मार्कर और ये ग्रीन मार्कर, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेंथ की अगर हम बात कर लें तो जो रेड मार्कर है इसका लेंथ और इसी ग्रीन मार्कर का जो लेंथ है ये आपस में अगर इक्वल हैं, तो इस बात को अब हम कैसे साबित करेंगे? हम इस तरह साबित करेंगे कि यहां पे हम एक ब्लैक मार्कर उठाते हैं। ठीक है ना, ये मार्कर। अब फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसी रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर को देखते हैं कि आया इसका लेंथ इक्वल है। तो यहां पे अगर हम ये साबित कर सकें कि इस रेड और इसी ब्लैक मार्कर का लेंथ इक्वल है, तो फिर इसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि इसी ब्लैक और इसी ग्रीन मार्कर का लेंथ ये भी इक्वल है। तो फिर उसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें कि ये जो ब्लैक मार्कर है, ठीक है ना, या इस तरह कह दें कि ये जो रेड मार्कर है इसकी लेंथ इसी ब्लैक मार्कर के लेंथ के बराबर है और इसी ब्लैक मार्कर का जो लेंथ है वो इसी ग्रीन मार्कर के बराबर है। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि अब ये रेड मार्कर और ये ग्रीन मार्कर इसका लेंथ भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं गिवन कि ए बी साइड डी ई साइड के लिए कॉन्ग्रुएंट है। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। फिर ये जो बी सी साइड है ये किसके लिए कॉन्ग्रुएंट है? ई एफ के लिए। तो बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। और फिर ये जो एसी साइड है ये डी एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट है। एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, ये गिवन है। हम क्या प्रूफ करेंगे? हम प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहां पे थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं? यहां पे जो ई एफ साइड है, ई एफ साइड, ठीक है ना, इसके नीचे हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट के लिए यहां पे हमने एक पॉइंट लिया है, ठीक है ना, पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट हमने इस तरह लिया है कि अगर ई से यहां तक हम एक लाइन ड्रा कर लें तो यहां पे अगर जो एंगल बनता है ये एंगल
बी के लिए कांग्रुएंट है। यानी यहां पे जो एंगल बनेगा, चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं जी, ठीक है ना। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, तो यहां पे हम इस तरह एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें ये जो एंगल बन रहा है जी ई एफ, ये एंगल बी के लिए कांग्रुएंट है, और फिर ये जो ई जी साइड है, ई जी साइड हम कांग्रुएंट लेंगे ए बी के लिए। यानी हम क्या करने वाले हैं, यहां पे जितना एंगल बी है उतना यहां पे एंगल बना रहे हैं, और ये जो ए बी साइड जितना इसका लेंथ है, इतना लेंथ हम ई जी का रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ए बी साइड और ई जी साइड, इसको हम कांग्रुएंट लेते हैं। क्लियर है यहां पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम ज्वाइन करते हैं, यानी पॉइंट जी और डी को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसको हमने ज्वाइन किया, तो यहां पे जो एंगल बनते हैं इसको हम नाम देते हैं, ठीक है। ये इसको अगर हम एंगल 1 कह दें, इसको एंगल 2, ये एंगल 3, और इसको आप एंगल 4 कह दें, ठीक है। यहां पे जो एंगल बनते हैं हमने इसको 1 2 3 नाम दिए हैं। अच्छा जी, अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने किस तरह किया है, कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल यहां पे बनाया है जी ई एफ, ट्राइंगल जी ई एफ, ठीक है। यहां पे हमने एक ट्राइंगल बनाया है सच दैट, किस तरह ट्राइंगल बनाया है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाया है जिसमें एंगल बी जो है, जिसमें यहां पे जो एंगल बी है और यहां पे जो एंगल ई है, या आप यूं कह दें सच दैट एंगल जी ई एफ इज कांग्रुएंट टू द एंगल बी, ठीक है। यहां पे जो एंगल जी ई एफ है ये एंगल, और यहां पे जो एंगल बी है ये आपस में कांग्रुएंट है। और फिर इसके साथ एंड यहां पे जो ई जी साइड है, या आप जी ई कहते हैं या ई जी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहां पे ई जी साइड जो है इसको हमने कांग्रुएंट लिया है, किसके लिए, ए बी के लिए। यानी ये ए बी और ई जी ये आपस में कांग्रुएंट है, जी एंड डी आर टू पॉइंट्स opposite to the side EF, ठीक है। ये जो पॉइंट यहां पे हमने लिया है G, तो ये और यहां पे जो पॉइंट है D, ये दोनों जो हैं EF साइड के लिए अपोजिट हैं, ठीक है ना। ये EF साइड के दोनों अपोजिट साइड पे मौजूद हैं। G यहां पे है और इसके अपोजिट G यहां पे है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन G टू D, ये दोनों हमने ज्वाइन किए हैं, और यहां पे जो एंगल बने हैं ये 1 2 3 4, इसको हमने नाम दिया है, ठीक है। तो इस बात को हम लिखेंगे एंड नेम्ड द एंगल्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए यहां पे कंस्ट्रक्शन में हमने एक पॉइंट जी लिया है, ठीक है ना। पॉइंट जी एक ऐसा पॉइंट हमने लिया है, अगर हम इस पे एक ट्राइंगल ड्रा कर लें, यानी ई को जी के साथ मिलाएं और फिर एफ को जी के साथ मिलाएं, तो यहां पे जो एंगल बनता है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल बी के लिए कांग्रुएंट है, और यहां पे जो ई जी साइड है ये ए बी के लिए हमने कांग्रुएंट लिया है, ठीक है ना। और डी और जी ये ई एफ के लिए अपोजिट पॉइंट है, और फिर हमने डी को ज्वाइन किया है जी के साथ, और यहां पे जो एंगल बन रहे हैं इसको हमने नाम दिया है 1 2
3 4। ठीक है, अब जाते हैं प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट, दूसरे साइड पे रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखिए, यहां पे मैंने पहले भी आपसे कहा था ना कि हम एक तीसरा ट्राइंगल लेते हैं, हम प्रूफ करेंगे कि ए बी सी ट्राइंगल इसी ट्राइंगल जी ई एफ के लिए कांग्रुएंट है, और फिर साबित करेंगे कि जी ई एफ जो ट्राइंगल है ये डी ई एफ इसके लिए कांग्रुएंट है। उसके बाद इसके ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और फिर ये साबित हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ ये आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जी ई एफ को आपस में कांग्रुएंट साबित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन द करस्पॉन्डेंस। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू द ट्राइंगल जी ई एफ, जी ई एफ। क्लियर है, हम इसको लेते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो एंगल जी ई एफ था, एंगल जी ई एफ, और यहां पे जो एंगल बी है, ठीक है ना, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में कांग्रुएंट लिए हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल जी ई एफ ये कांग्रुएंट है एंगल बी के लिए। और इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर देखें, यहां पे ए बी साइड और ई जी साइड ये हमने कांग्रुएंट लिए थे, तो ए बी इज कांग्रुएंट टू ई जी। ठीक है, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन है। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, बीसी साइड और ई एफ साइड ये तो यहां पे गिवन है। ठीक है, बीसी साइड और ई एफ साइड ये आपस में कांग्रुएंट है, तो ये तो यहां गिवन से हम ले सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि बीसी इज कांग्रुएंट टू ई एफ। ठीक है, और इसकी रीजन क्या है, ये तो गिवन है। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं कि नहीं है, तो उसके लिए हमने उसके कुछ पास्टुलेट पढ़े हैं। आप फर्स्ट लेक्चर को देखें, जो फर्स्ट लेक्चर है, ये सारी चीजें वहां पे हमने डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे टच दे दूं, तो अगर आपने ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है कि नहीं है, तो आप चेक कर लें कि आया इन दोनों ट्रायंगल में दो दो साइड और एक एक एंगल कांग्रुएंट है कि नहीं है। अगर कांग्रुएंट है तो फिर ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल में दो दो एंगल और एक एक साइड अगर कांग्रुएंट है तो फिर दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे। अब हम कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे, या तो दोनों साइड को हम प्रूफ करेंगे और एक एक एंगल ये आपस में कांग्रुएंट है, या दो एंगल और एक एक साइड प्रूफ करेंगे कि ये आपस में कांग्रुएंट है। तो उसके बेस पे फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, एक साइड ये दूसरा, सॉरी ये एंगल, एक एंगल और दो साइड। ठीक है, साबित हो चुके हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में ये कांग्रुएंट है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है ना, सो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में कांग्रुएंट हैं। ठीक है ना, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू द ट्रायंगल, यहाँ पे आप ट्रायंगल डालें। ठीक है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल जी ई एफ। क्लियर है, और ये हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं, कौन सा पोस्टुलेट यहां पे हमने अप्लाई किया है, यहां पे देखें दो साइड और एक एंगल, तो आप लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू द साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। ठीक है ना, तो हमने ये साबित कर दिया कि ये दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पे अगर AC को देखें, AC और यहाँ पे FG या GF, यानी AC और GF, अब ये करस्पॉन्डिंग साइड है तो ये भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि AC इज कांग्रुएंट टू GF, और इसके सामने रीजन क्या है, corresponding sides of congruent triangles are congruent।
ये भी आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, AC इज कांग्रुएंट टू GF, ठीक, इसके लिए हमने रीजन लिख लिया। लेकिन गिवन में ये है कि AC इज कांग्रुएंट टू DF, आप लिख सकते हैं AC इज कांग्रुएंट टू DF, यहां पे देखें गिवन में है ना, तो इसके सामने आप रीजन लिख सकते हैं कि ये तो गिवन है, गिवन। अब इधर देखें, अगर ये GF साइड AC के लिए कांग्रुएंट है और फिर यहां पे AC DF के लिए कांग्रुएंट है, तो इस पे अगर आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो GF साइड है, GF साइड ये कांग्रुएंट है DF साइड के लिए, ठीक है ना। और इसके सामने रीजन हम क्या लिखेंगे, इसके सामने हम रीजन लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बेस पे हमने ये साबित कर दिया। इसको आप 1 का नाम भी दे सकते हैं, इसको बाद में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि GF साइड जो है, GF साइड और ये DF साइड ये आपस में कांग्रुएंट साबित हो गए, ठीक है। अब देखिए फिर इस ट्रायंगल की तरफ आ जाए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट थे, तो यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन भी इस तरह किया था कि AB और EG ये आपस में कांग्रुएंट है, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये AB इज कांग्रुएंट टू EG, और ये हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह किया था ना, तो इसके सामने हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पे देखें, एक बात यहां पे गिवन है कि AB इज कांग्रुएंट टू DE, तो इस बात को अगर हम यहां पे लिख लें कि AB इज कांग्रुएंट टू DE, और ये तो गिवन है, क्लियर है यहां तक। तो अब यहां पे देखिए, अगर EG AB के लिए कांग्रुएंट है और AB DE के लिए कांग्रुएंट है, तो यहां पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनती है ना। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक फिर हम लिख सकते हैं कि EG साइड ये कांग्रुएंट है DE साइड के लिए, ठीक है ना। और इसके सामने रीजन क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये मैंने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिख लिया, तो ये भी हमने साबित कर दिया। इसको अगर आप 2 का नाम दे दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि EG साइड जो है, ये साइड ये कांग्रुएंट साबित हो गया DE के लिए, तो ये आपके पास DE है, क्लियर है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर लें, चलो बाकी मैं इधर आपके लिए करता हूं। अब अगर ये ट्रायंगल हम उठाएं, ठीक है ना, ट्रायंगल GFD या DFG, ठीक है ना, इन ट्रायंगल DGF, ट्रायंगल DGF, अगर हम इस ट्रायंगल को उठाते हैं, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो यहां पे हमने ये साबित किया है ना कि ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुएंट है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड आपस में कांग्रुएंट हो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्लियर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के फिर वो जो यानी साइड होते हैं ना, उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो भी आपस में कांग्रुएंट होते हैं। तो यहां पे अगर हम ये लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों साइड आपस में कांग्रुएंट है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे, ठीक है ना, ये भी आपस में कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, चलो मैं यहां एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू द एंगल 4, सॉरी एंगल 2 है, ठीक है ना, एंगल 2 इज कांग्रुएंट टू द एंगल 4, एंगल 4 के लिए कांग्रुएंट है, ठीक है ना। और इसके लिए रीजन क्या है, इसकी रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अच्छा, अब अगर यहां पे हम देख लें, अब अगर ये ट्रायंगल हम उठाएं, ट्रायंगल DEG, ठीक है, पहले इसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है ना, ये 1 2 और इसका हम रखते हैं 3, तो ये हमारे पास 3 है। अच्छा, अब
ट्रायंगल DEG की तरफ जाएं, ट्रायंगल DEG। अगर ये ट्रायंगल हम यहां से उठाएं तो यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल DEG, ट्रायंगल DEG। अब इस ट्रायंगल में देखें, ये दोनों साइड हमने यहां पे साबित किए हैं कि आपस में कांग्रुएंट हैं, तो फिर ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे ना वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 3 ये आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू द एंगल 3, और इसके सामने भी आप यही रीजन लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसको आप 4 का नाम दे दें। अब यहां पे देखें, अगर 3 और 4 को अगर हम ऐड कर लें, ठीक है ना, 3 और 4 को अगर हम ऐड कर लें तो यहां पे देखें लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगे, राइट साइड आपस में ऐड होंगे। तो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस कांग्रुएंट, यह आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया, एडिंग 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने ऐड कर दिया। अब इधर आ जाए, यहां पे देखें ये जो एंगल 1 और एंगल 2 ये कुल मिला के पूरा एंगल डी बनता है ना। यहां से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो पूरा एंगल डी बनता है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 की जगह हम लिख सकते हैं कि एंगल डी इज कांग्रुएंट टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पे देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों एंगल को अगर हम सम करते हैं ना तो इससे पूरा एक एंगल जी बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसकी जगह हम एंगल जी लिखेंगे, एंगल जी। ठीक है ना। अच्छा, अब ये दोनों यानी एंगल डी और एंगल जी ये आपस में कांग्रुएंट है, ये यहां से हमने साबित कर दिया है। अगर एंगल डी और जी, अगर ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में कांग्रुएंट हैं, तो अब देखें, अगर हम ट्रायंगल GEF ये ट्रायंगल ले लें और एक ट्रायंगल DEF ले लें, ठीक है ना, तो अब ये साबित करना आसान है कि ये ट्रायंगल इसके लिए कांग्रुएंट है। तो अब देखिए यहां पे इन ट्रायंगल GEF corresponds to the triangle DEF, DEF। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने साबित किया था ना कि ये साइड और ये साइड ये आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है ना, यानी GF साइड और DF साइड ये यहां से हमने साबित किया है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि GF साइड इज कांग्रुएंट टू DF। ठीक है ना, ये तो हमने प्रूफ किया था। अब दूसरा देखिए, ये भी हमने प्रूफ किया था कि ये जो GE साइड है, ठीक है ना, या EG कहते हैं, EG साइड है, ये किसके लिए कांग्रुएंट है, DE के लिए कांग्रुएंट है। तो यहां पे देखिए हमने साबित किया है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि EG इज कांग्रुएंट टू DE। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ किया है, प्रूफ। ठीक है, और यहां पे जो एंगल G है, एंगल G और एंगल D ये भी आपस में कांग्रुएंट है। ये तो यहां पे हमने साबित किया है एंगल D इज कांग्रुएंट टू द एंगल G, ये भी प्रूव है। तो अब देखिए यहां पे हमने 2 साइड और एक एंगल प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्रायंगल में कांग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं, यानी ट्रायंगल GEF ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के लिए। ठीक है ना, और इसके सामने रीजन क्या है कि एक एंगल और 2 साइड। तो यहां पे आप साइड एंगल साइड लिख सकते हैं, विच इज कांग्रुएंट टू द साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक है, तो ये हमने साबित कर दिया कि ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। अब यहां पे देखें, ये और थोड़ा सा इधर देखें। पहले यहां पे हमने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट है ट्रायंगल GEF के लिए,
और फिर यहां से हमने ये साबित कर दिया कि ट्राइंगल GEF ये कांग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के लिए। ठीक है ना, यहां पे देखें, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent to the triangle GEF। GEF, ठीक है ना, ये हमने प्रूव किया है। अच्छा, अब यहां पे देखें, अगर ट्राइंगल GEF ट्राइंगल DEF के लिए कांग्रुएंट है, ठीक है ना, और यहां पे फिर ट्राइंगल GEF ये ट्राइंगल ABC के लिए कांग्रुएंट है। अगर आप इसी स्टेटमेंट को इस तरह कह दें कि ट्राइंगल DEF ये कांग्रुएंट साबित हो चुका है ट्राइंगल GEF के लिए, और फिर यहां पे ट्राइंगल GEF ये कांग्रुएंट साबित हो चुका है ट्राइंगल ABC के लिए। तो यहां पे अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC ये कांग्रुएंट है ट्राइंगल किसके लिए, DEF के लिए, ट्राइंगल DEF के लिए। ठीक है ना, और इसके सामने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिखे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको लिख ले। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखिए ये साबित हो गया आखिर में कि जो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC ये कांग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के लिए, ट्राइंगल DEF के लिए। क्लियर है? तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमने काफी काम लिया है। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम 10.4 को प्रूव करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप अपने दुआ में मुझे याद रखें। खुदा हाफिज।